ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएशन ये होता है कि जब मुझे कोई एक मान लो ये बुक दे रखी है मेरे को। अब मान लीजिए इसमें बुक में ये कहा जाए कि इस बुक को काट कर इसके 2 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दिए। अगला कोई बोलता है नहीं इसके 4 टुकड़े कर दो, 4 कर दिए, फिर 8 कर दो, 16 कर दो। आपने काट कर आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम तो सिर्फ बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। फिर हमने ये कहा कि उसको देखकर कोई कहता है कि नहीं मेरे को इसका जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो टुकड़ा है वो चाहिए, तो वो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस जो है उसी को हम बोल देते हैं उसका डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करता हूँ तो किसी एक्सप्रेशन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना पड़े, ठीक है, काटना पड़े, तो हम ये कहते हैं कि उसी को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। दूसरा, यहाँ पर फिर डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक ही रेक्टेंगल है, और कोई ये कहने लगे कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसकी जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, इस लेंथ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ब्रेथ को कांस्टेंट रखते हुए। तो आप कहोगे पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये हो गया। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि इसको ब्रेथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो ब्रेथ है ना इसकी, इस ब्रेथ को आपको डिवाइड करना है, मतलब ऐसे पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इसमें क्या है कि आपकी लेंथ कांस्टेंट है। मैं एक टुकड़ा निकाल रहा हूँ, अगर काट कर ये एक स्ट्रिप निकाल रहा हूँ, तो ये ऐसे ही निकल कर आएगी। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा आया है, ये जो छोटा सा टुकड़ा आया है, ये किसमें से निकल कर आया है? ब्रेथ में से। तो ब्रेथ को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर जब हम किसी भी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर हमने कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखा, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखा या क्यूबिकल एक्सप्रेशन देखा, तो उस एक्सप्रेशन में ज़्यादातर में हम एक्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले जो हमने चैप्टर करा था लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, उससे पहले फंक्शंस। तो जैसे फंक्शंस में था, फंक्शंस में आपने देखा 2x² + 3x + 2, मान लो ये लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा टर्म है जो इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है? x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर लेंथ के पार्टीशन करें, ब्रेथ के पार्टीशन करें, छोटे छोटे पीसेस करें, तो उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन के पीसेस कैसे करोगे? क्या इसको काटने लगोगे यहाँ से? हम ये कहेंगे नहीं। तो उसके मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं सीधे सीधे। तो आप ये देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट क्या है? जैसे कि ये 2 है, इसमें 2 में कोई x वाली टर्म नहीं है, तो दिस इज ट्रीटेड एज डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशियल सीधे सीधे 0 होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका है डी बाई डी एक्स अगर लिखा है किसी टर्म के आगे, तो समझ लो उसका डिफरेंशियल हो रहा है। सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड इसका फॉर्मूला देखिए कि अगर डिफरेंशियल कर रहा हूँ मैं किसका? x का, तो इट इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वल टू 1, इसको सिंपली ऐसे चिपका कर भी लिखा जा सकता है कि x को d के साथ लिख दिया आपने ऐसे, dx बाई डी एक्स। तो हम ये कहेंगे dx से dx कट गया, रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, तो d बाई डी एक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ x का, तो रिजल्ट इज 1। थर्ड देखिए, थर्ड फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये होता है n x की पावर n-1, ये होता है n x की पावर n-1। फिर जो चौथा फार्मूला लिखा हुआ है, वो जो चौथा फार्मूला लिखा हुआ है, उस चौथे फार्मूले को आप काट दो, उस फार्मूले को मत करो। वो फार्मूला मैं कराऊंगा अलग तरीके से। ठीक है, तो चौथा फार्मूला आपको नहीं करना है। उसके बाद फिफ्थ में आप देखेंगे, फिफ्थ में यहाँ पर लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, सब काट दो, सब रहने दो, छोड़ दो। मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें। आप यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले जो आपके काम के हैं,
चौथा और पांचवा फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो आप चौथा और पांचवा फार्मूला नोट करो, बल्कि 3 फार्मूले, चौथा पांचवा छठा। एक लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। अगर log x को डिफरेंशिएट करना हो तो उसका फॉर्मूला 1/x। पांचवा लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। ई की पावर x का मतलब क्या है? एंटी लॉग ऑफ x। एंटी लॉग को e की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिफरेंशियल e की पावर x ही आता है, मतलब इसको फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करा जा सकता। छठा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, कैपिटल स्मॉल a की पावर x। स्मॉल a इज अ कांस्टेंट, तो इसका होता है a की पावर x log a। ठीक है, ये 6 तो फॉर्मूले नोट करने हैं आपको। उसमें हो सकता है कि चौथा पांचवा छठा रेयरली यूज हो, क्योंकि आप अप्लाइड मैथ्स में शायद इनका यूज़ ना हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है, यूज में आ सकता है। इसके बाद मैं आपको 3 रूल्स लिखवाऊंगा, वो 3 रूल्स लिखने हैं। लिखिएगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें हमारे पास अगर 2 फंक्शंस हैं, तो उन 2 फंक्शंस का और उन 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और हमसे कहा जाए कि ये जो प्रोडक्ट है इनका, मतलब 2 फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो किस तरह से करेंगे? ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये ऐसे होता है बेटा, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है, प्लस जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ऐसे होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू क्या? तो मैं कहना चाह रही हूँ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले एक फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, पहले का डिफरेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, बस। ये तो प्रोडक्ट रूल है। अभी इनके क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से क्लियर होती चली जाएगी। दूसरा लिखें, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आप ऐसे लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसमें सबसे पहला क्या काम होगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शंस जो हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो 2 अलग अलग फंक्शंस हैं उनका डिवीज़न हो रहा है। तो आप ये लिखेंगे जी एक्स का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो नीचे आ जाएगा जी एक्स का, यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा? जी एक्स यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, माइनस, बीच में माइनस आएगा याद रखना, कि एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, तो याद रखना है कि डिनोमिनेटर में तो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले डिनोमिनेटर ही लिखना है, सीक्वेंस बदल मत देना, गलत हो जाएगा।
तो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये करने के बाद में उसके बाद लिखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये कैसे होता है। चेन रूल में क्या होता है कि whenever, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, whenever there is a function which is a function या which is a variable लिखना, which is a variable of another function, then as per chain rule, we go on differentiating each function and multiply them with each other। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मैं छोड़िए एग्जाम्पल में ही बताऊंगा आपको, जब हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, कोई जैसे मान लीजिए log x² लिखा हुआ है, मान लीजिए, चलिए मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमसे ये कहा जाए कि आपको log x² को डिफरेंशिएट करना है, इसका डी बाई डी एक्स करना है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर log x होता तब तो ठीक है, मैं उसको 1/x बना देता, लेकिन यहाँ पर log x² है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँ? तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर x² अपने आप में एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। log के आगे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन है log x, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो और x जो है वो वेरिएबल हो गया, इसलिए वेरिएबल का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी वेरीड, मतलब मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकता हूँ, चेंज करता रह सकता हूँ। तो जब हम किसी की भी वैल्यूज़ लगातार चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ को बोला जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पर log के आगे x² लिखा हुआ है, तो x² अपने आप में एक फंक्शन है और ये एक दूसरे फंक्शन का वेरिएबल है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे log को डिफरेंशिएट कर देना है। log का डिफरेंशियल क्या है कि log के आगे x लिखा हुआ है तो वो 1/x बना देता है, तो log के आगे x² लिखा हुआ है तो ये इसको 1/x² बना देगा, ठीक है। फिर x² जो है ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि ऐसा दिखाई देता है जैसे x की पावर n हो, तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है? n x की पावर n-1। तो x की पावर 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x की पावर 2-1, ठीक है। तो ये हो गया 1/x²। तो मैंने क्या करा? log का फॉर्मूला लगाया और फिर x² को भी डिफरेंशिएट करा। Then as per chain rule we go on differentiating each function and multiply them with each other। हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/x² इंटू 2 और x की पावर 2-1 इज x, एक x से एक x कट गया, रिजल्ट इज 2/x। बताइए समझ में आ गया? समझ में आ गया दोनों बच्चों को? बोलो। तो सर हम सर एक स्टेप में दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल एक ही स्टेप में कर देंगे, एक ही स्टेप में कर देंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर x² जो है वो log का एक फंक्शन है। अगर मान लीजिए यहाँ मुझे कुछ ऐसे दे रखा होता, अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा होता कि log x
मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो बेटा log x मेरे लिए क्या हो जाता है fx फर्स्ट फंक्शन, और x स्क्वायर मेरे लिए क्या हो जाता है gx सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर उसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाता, ठीक। मैं ये मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही कैजुअली आपको 2 एग्जांपल बता दिए। अब प्रॉपरली एग्जांपल इसके शुरू करते हैं, बल्कि एग्जांपल आप करना, हम एक्सरसाइज करते हैं शुरू। एक्सरसाइज 11.2 पर आ जाओ। एक्सरसाइज 11.2, और क्योंकि अभी तक हमने इसका एक भी क्वेश्चन करा नहीं है, डायरेक्ट जो फार्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं पहले एग्जांपल 1 से ही स्टार्ट करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 से। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फर्स्ट x बाई 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। इसको ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर -1। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है 0। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रहने देते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे 1/2 इज अ कांस्टेंट, ये अकेला लिखा हुआ होता तो 1/2 का डिफरेंशियल सीधे सीधे 0 हो जाता, लेकिन ये एक वेरिएबल वाली टर्म, वेरिएबल का कैसे पता चलता है, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स मेरा वेरिएबल है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग 1 to 5 फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स हमारा डेरिवेटिव वेरिएबल हो गया। तो मुझे 1/2 को एज इट इज रहने देना है और एक्स को डिफरेंशिएट कर देना है, तो सीधा करिए 1/2 विल रिमेन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, प्लस 2, अगेन 2 इज अ कांस्टेंट एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल टर्म, ठीक है। तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और x की पावर -1 का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n -1, तो x की पावर -1 का हो जाएगा -1 x की पावर -1 1/2 प्लस ना बोलकर माइनस बोलेंगे, 2 इंटू -1 इज -2 x की पावर -2, 1/2 -2 और x की पावर -2 नीचे आकर हो जाएगा x स्क्वायर, तो 1/2 -2 अपॉन x स्क्वायर। बताओ क्लियर है, दोनों बच्चों को क्लियर है, बोलो। फिर से बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है x/2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/x। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म अकेला लिखा हुआ है, सिर्फ 1/2 होता तो उसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाता, लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर वो अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट नंबर को एज इट इज रहने दो, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने x/2 को लिखा 1/2 इंटू एक्स, तो और ऐसे ही इसको लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर -1, भाई अपॉन में x है तो ये x की पावर -1 बन जाएगा। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 विल रिमेन एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1 प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज और x की पावर -1, ये इससे रिजेंबल कर रहा है थर्ड वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1, यानी कि -1 x की पावर -1 -1 इज -2, 2 इंटू -1 इज -2, 1/2 इज इंटू 1 इज 1/2, 1/2 -2 x की पावर -2, x की पावर -2 को नीचे ले आएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये तो सिंप्लीफाई करा है बस ऐसे। बताइए जी, समझ गए, अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है सुहानी, क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, अगला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस 2, 4 रूट एक्स माइनस 2। तो जैसे यहाँ पर प्लस हो रहा था तो प्लस एडिशन का मतलब ये है कि इसको अलग डिफरेंशिएट करा, इसको अलग डिफरेंशिएट करा, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब सब्ट्रैक्शन है तो इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस का साइन लगा रहने दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4, और रूट एक्स को आप क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2। ये मालूम है ना, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है जो जिस भी नंबर का रूट है उसकी पावर 1/2, और ये हो गया -2। देखिएगा अब 4 विल रिमेन एज इट इज, और x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 -1 माइनस। अब ये कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, ये 0 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1/2 -1 is -1/2, तो 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 -0, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन एक्स की पावर 1/2, एनीथिंग टू द पावर 1/2 इज रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2, तो ये हो गया 2 अपॉन रूट एक्स। सेकेंड पार्ट क्लियर, चलें आगे। थर्ड पार्ट डी बाई डी एक्स, ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया, बोलते नहीं हो आप लोग उधर से। Yes, sir. आ गया। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये भी सारे के सारे टर्म्स जो हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि एक कांस्टेंट है, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, मतलब उनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफरेंशिएट, तो एक्स को छोड़कर जितने भी तमाम टर्म्स दे रखे होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ए कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ए विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 -1 प्लस डी विल रिमेन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 -1 प्लस सी विल रिमेन एज इट इज, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस डी एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो इसका हो गया 0। a इंटू 3 इज 3a, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, तो ये थर्ड पार्ट हुआ। जहाँ ना समझ में आए रोक देना मुझे, रुक जाऊंगा मैं। फोर्थ पार्ट देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर 4 प्लस एक्स, 2x की पावर 4 तो प्लस थर्ड वाला पार्ट इतना ही छोड़ेंगे। हाँ वो तो क्या, और क्या करोगे इसमें बताओ, भाई डिफरेंशिएट हो गया, खत्म। ओके, ठीक है, अब ऐसे यहाँ देखेंगे 2x की पावर 4 प्लस x, ये दे रखा है, तो इसमें आप ये देखिए 2 एक कांस्टेंट है, अगर अकेला लिखा होता तो 0 हो जाता, लेकिन इसके साथ वेरिएबल वाली टर्म लिखी हुई है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 इज 4x की पावर 4 -1 प्लस यहाँ x लिखा हुआ है, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, 2 4 are 8, 8x क्यूब प्लस 1। फोर्थ पार्ट ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये है। इसको कैसे करें, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ना, तो एक तरीका मेरे पास ये है कि भाई मैं पहले इसका जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर दूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाकर, तो ये एक तरीका है, लेकिन हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे।
क्योंकि अभी तो चलो होल स्क्वायर है, आगे हो सकता है होल पावर 5 हो किसी क्वेश्चन में, होल पावर 10 हो, तो कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्या करा जा सकता है इसमें, देखिएगा यहाँ पर हमको ये करना होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ये एक फंक्शन है, उसकी पावर 2 है। तो अगर इस पूरे फंक्शन को एक सिंगल टर्म माना जाए, x मान लिया जाए, तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं dy dx लिखना भूल गया, इसका जब डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा वो ये हो जाएगा, यहाँ लगाइए n x की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 2x प्लस 1/x की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, अब जो ये अंदर लिखा हुआ है ये भी तो एक फंक्शन है। तो ये जो होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल की पावर 5, होल की पावर 10 जब ये दे रखा होता है तो यहाँ पर चेन रूल लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे का मतलब एक फंक्शन जो है वो दूसरे के लिए वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे? ये जो पावर में दे रखा है ना 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये जो अंदर टर्म दे रखी है, ये जो अंदर टर्म दे रखी है ये कहलाती है हमारी अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो समझ में आ गई मेरी बात कि पहले तो होल स्क्वायर यानी कि पावर n है, तो n x की पावर n माइनस 1। अब जो अंदर है इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चेन रूल, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है। बोलो समझे कि नहीं? तो एक बार दोबारा बताते हैं। हम चेन रूल कब लगाते हैं? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का वेरिएबल हो। ठीक है, अच्छा फंक्शन जो है वो आप याद करिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, चेन रूल में लिख रहा हूँ ILATE, आइलेट। आइलेट क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ए क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। टी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट में जो ई है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे वाला। सर आप ये चेन रूल वाला थोड़ा सा दिख गया? दिखाई दे रहा है अभी? ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्रॉस लगा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्रॉस लगा दो, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें कौन सा करना है? लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो तीन तरीके के फंक्शन है ये आइडेंटिफाई करने हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? जहाँ पर पावर दे रखी हो, बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी हो, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, मतलब कुछ भी आपको लीनियर फंक्शन दे रखा हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा हो, क्यूबिकल दे रखा हो, तो वो कहलाता है अलजेब्रिक फंक्शन। और जो लॉगरिथमिक है, लॉग ऑफ समथिंग, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर मुझे दो तरीके के फंक्शन नजर आ रहे हैं। फंक्शन का फंक्शन है यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 1/x। मुझे मालूम है कि ये x वाली टर्म्स जो है ये आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनका हो रहा है, तो ये जो कहलाता है ये अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। तो ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर में 2 है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले इस पूरे टर्म को, जो ये अलजेब्रिक दे रखा है, इस पूरे टर्म को x मानते हुए ये हो गया x की पावर n। तो x की पावर n 2n, x की पावर n माइनस 1 2, x की पावर 2 माइनस 1। पहले तो ये हो गया। फिर अंदर जो ये अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करिए। ये कैसे होगा भाई? 2 को डिफरेंशिएट, तो 2 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल वाली टर्म के साथ लिखा हुआ है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1, और 1/x का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे?
माइनस 1/x², सीधा याद रखना 1/x का माइनस 1/x²। आया कैसे, वो हमने यहाँ पर देखा ही था कि x की पावर -1 क्या होता है, -1, x की पावर -1, x की पावर -2 नीचे जाकर क्या हो जाएगा, -1/x²। समझ गए? तो 1/x का डिफरेंशियल सीधा याद रखिए -1/x²। बताइए समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके ठीक है, आरव बताओ क्लियर है या दोबारा बताऊं? क्लियर है, समझ गए? ठीक है, चलिए जी। तो 2 × 2x + 1/x मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 - 1/x²। अब अगर आप ठीक समझो तो इसका एलसीएम वगैरह लेकर इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई ही करा है उसको। ठीक, तो चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेना, चाहे तो ऐसे ही छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखूंगा जी मैं सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी के जैसा है। ये 1 मिनट वेट करें प्लीज। अभी रुकना है 1 मिनट। 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, वेट कीजिए। चलिए जी, यहाँ पर करवाऊंगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है √x + 1/√x। √x + 1/√x का होल स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है। √x + 1/√x का होल स्क्वायर। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ऐसा कर लो कि d/dx ऑफ x की पावर 1/2 प्लस ये जो 1/√x है, इसका डिफरेंशियल मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और अगर वो ऊपर आ गया तो बन जाएगा x की पावर -1/2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। x वाली टर्म्स या 1/x वाली टर्म्स कुछ भी हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही, वो सॉरी आपस में ये ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और पूरे की होल पावर 2 दे रखी है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन तो अंदर दे रखा है, ऊपर पावर 2 है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो फंक्शन का फंक्शन हमको जहाँ पर भी मिले, हम उसको चेन रूल उसमें हम लगाते हैं। तो जरा देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले इस पूरे को x मानते हुए, x की पावर n मानते हुए, n x की पावर n - 1, तो 2 x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 की पावर 2 - 1, n x की पावर n - 1 ये लगा दिया। उसके बाद
फिर जो ये अंदर वाला फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके। तो x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 x की पावर -1/2 -1। ठीक है, खत्म। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो आप। x की पावर 1/2 को लिख लो √x, वही जो ओरिजिनली लिखा हुआ था, और इसको लिख लो 1/√x। पावर क्या है 2 - 1, यानी कि पावर है 1 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 प्लस माइनस -1/2 x की पावर माइनस का 3/2, 1/2 इधर भी है 1/2 इधर भी है, कॉमन ले लो, 2 इंटू √x इंटू √x इज x प्लस 1/√x, 1/2 कॉमन ले लिया। देखिए अब आगे की कहानी सिंप्लीफिकेशन है, आगे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। yes. ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया तो ये आया x की पावर -1/2। x की पावर -1/2 को मैं अगर नीचे ले जाऊँ तो x की पावर 1/2 बन जाएगा, माइनस x की पावर -3/2 को अगर नीचे ले जाऊँ तो x की पावर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x प्लस 1/√x, और यहाँ x की पावर 1/2 को मैं क्या बोल दूंगा √x, माइनस x की पावर 3/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ x की पावर 1/2 की पावर 3, x की पावर 1/2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ओवरऑल वो x की पावर 3/2 बन जाएगा। तो x प्लस 1/√x, और यहाँ पर 1/√x माइनस 1/√x, √x का क्यूब, तो √x के क्यूब को क्या बनूंगा √x इंटू √x इंटू √x, अपॉन में √x है, √x को कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 1/√x, x प्लस 1/√x। ठीक है, अब इधर भी 1/√x है, इधर भी, तो मैं डिनोमिनेटर का अगर √x कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/√x। बेटा ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 1/√x इंटू √x क्या हो गया x हो गया, तो 1 माइनस 1/x बचा, 1 माइनस 1/x। क्या करेंगे अब इसको, अब क्या करेंगे, ये √x इंटू √x तो हो गया x, तो ये हो गया x प्लस 1/x, और ये ब्रैकेट में बचा था 1 माइनस 1/x, तो x को इधर ले जाओ, x माइनस 1/x हो जाएगा, x माइनस 1/x, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x इंटू x इज x स्क्वायर, स्प्लिट कर लो, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, भाई 1 स्क्वायर का मतलब 1, इससे ये कट गया तो रिजल्ट आ गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर। बताइए समझ गए? ठीक है, अब जरा ये देखिएगा कि ये आगे की जो कहानी है ना, डिफरेंशिएशन तो यहाँ कंप्लीट हो गया, आगे की कहानी सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन है। करो या मत करो, सिंप्लीफिकेशन के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, या सिंप्लीफिकेशन छोड़ दिया तो कोई नंबर कटेंगे भी नहीं। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा डिफरेंशिएट करके दिखाइए किसी भी फंक्शन को, तो डिफरेंशिएशन तक ही आपको रुक जाना है या आगे करना है वो आपकी मर्जी है, देख लेना, टाइम हो तो कर देना आगे, नहीं तो मत करना। इसके बाद मैं कराता हूँ उसका मार्क्स भी डिपेंड करेगा ना सब, हाँ मार्क्स पर डिपेंड करेगा, अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई कर देना, नहीं तो डिफरेंशिएट करके भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -3 एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 3x। अब अगेन आपकी मर्जी है, एक काम तो ये करा जा सकता है कि x की पावर -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5x की पावर -3 और 3x की पावर -2, ये बन जाएगा। इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। और एक क्या है कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो f(x) और इसको सेकंड फंक्शन मान लो और प्रोडक्ट रूल लगा दो। कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, एक काम करना, इतना करके रखिए, इतना करके रखिए, बाकी देखता हूँ मैं। फिलहाल इतना करिए आप, इतना करिए। मेरे को अगर रात में भी टाइम मिला ना, अगर लेट नाइट भी मेरे को टाइम मिला तो मैं एक क्लास और लूँगा आज। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। नहीं ले पाया तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ले लूँगा, बता दूंगा जैसा भी होगा। ठीक, इतना करके रखिएगा। बताइए भाई आरव, यहाँ तक क्लियर है? आरव, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, चलिए फिर आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू। ओके।